इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी टेक्निकल एडवांसमेंट जो कि एसीएल सर्जरी में आने के बाद एसीएल सर्जरी ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। मैं एक कंधे और घुटने का विशेषज्ञ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एडवांसमेंट बायोलॉजिकल एसीएल। बायोलॉजिकल एसीएल का मतलब है रेमिनेंट प्रिजर्विंग एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। पहले क्या होता था, जब भी एसीएल की सर्जरी करते थे तो पुराना वाला जो एसीएल है उसको हम निकाल देते थे, फिर एक नया एसीएल बनाया जाता था। आजकल टेक्निकल एडवांसमेंट आने से पुराने वाले एसीएल को भी बचाया जाता है और उसके साथ साथ एक नया एसीएल लगा देते हैं जिसको हम लोग बायोलॉजिकल एसीएल बोलते हैं। अगर हम फायदे की बात करें तो पुराने वाले एसीएल में आपकी ब्लड की सर्कुलेशन है, उसमें प्रोप्रियोसेप्शन है, उसमें एक ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो आपके दिमाग को बताते हैं कि आपका जो एसीएल है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे में पुराने एसीएल के बीच में जब हम नया एसीएल पिरो देते हैं तो जो ब्लड सप्लाई है, जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो पुराना एसीएल देता है और जो स्ट्रेंथ है वो नया एसीएल देता है। तो डबल एसीएल टाइप रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है जिससे पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है और ये पेशेंट की रिकवरी को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। नंबर 2, एडजस्टेबल लूप का आना। तो दोस्तों पहले क्या होता था, हम जब भी एसीएल लिगामेंट को फिक्स करते थे तो ऊपर की तरफ भी हम स्क्रू लगा देते थे, नीचे की तरफ भी स्क्रू लगाते थे। ऐसे में कभी कभी पूरी अच्छे से टेंशन ना देने की वजह से आपका जो एसीएल था वो लेक्स रह जाता था। लेक्स रहना एक तरह का एसीएल का फेल होना है। तो आजकल जो नई एडवांसमेंट आई है वो है एडजस्टेबल लूप, जिसकी वजह से हम पूरा प्रोसीजर करने के बाद भी धागों से खींच के उस एसीएल को, लेक्स एसीएल को दोबारा टाइट कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल लूप का आना एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जिससे हम लेक्स एसीएल को भी प्रॉपर टेंशन दे सकते हैं ऑपरेशन के बाद, और ये एसीएल सर्जरी को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। नंबर 3, फाइबर टेप का यूज करना। तो दोस्तों एसीएल लिगामेंट क्या सक्सेसफुल होना ये डिपेंड करता है भी आप कितने नंबर का एसीएल लगा रहे हैं। नॉर्मली 9 या 10 नंबर का एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद एसीएल का जो फेलियर चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ऐसे में सर्जन की जो टेक्निक है एसीएल लिगामेंट को बनाने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 9 या 10 नंबर का आपका लिगामेंट लग जाता है तो ऐसे में आपकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी लिगामेंट पतला होने की वजह से वो लिगामेंट की जो विड्थ है वो 7 या 8 नंबर की रह जाती है। ऐसे में फाइबर टेप के आने से वो जो 7 या 8 नंबर का जो लिगामेंट है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है और पेशेंट को सर्जरी के बाद लचक बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। अगर हम बात करें तो ये जो फाइबर टेप है ये एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं अगर आपका लिगामेंट 9 या 10 का बन जाए। लेकिन कभी कभी ये लिगामेंट अगर आपका बहुत ही पतला है, जो हमने पर्टिकुलरली गर्ल्स में, फीमेल्स में देखा है, ऐसे में हम लोग फाइबर टेप यूज कर सकते हैं। अगर हम तीनों एडवांसमेंट की बात करें, नंबर 1 बायोलॉजिकल एसीएल, नंबर 2 फाइबर टेप, नंबर 3 एडजस्टेबल लूप, ये तीनों एक रेवोल्यूशन है एसीएल सर्जरी में जो एसीएल सर्जरी को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है और उसका रिकवरी का टाइम को कम कर देता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको एसीएल रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी एमआरआई को फ्री कंसल्टेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।